हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और आपके लिए लाया हूं कक्षा 11वीं हिंदी आरोह भाग 1, जिसमें हम काव्यखंड का पहला पद, पहला शीर्षक जो कबीरदास जी द्वारा लिखित है। इसमें 2 पद दिए हुए हैं। कबीरदास जी ने 2 पद लिखे हैं, तो इसमें आज हम पहले पद की व्याख्या आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक पद दिया हुआ है, जिस पहला पद है। तो इसमें जो संदर्भ आएगा मैं आपको वो बता दूं कि आप इसमें संदर्भ के रूप में क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ कबीर के पद से अवतरित है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। आप इस तरह से इसका संदर्भ बना सकते हैं। प्रसंग लिखना चाहते हैं तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं उनमें प्रस्तुत पंक्तियों में परमात्मा की एक ही स्वरूप की प्रभावशाली एवं तर्कपूर्ण व्याख्या की गई है। तो इसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसकी हम देखिए व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने इस तथ्य को जान लिया है कि ईश्वर एक ही रूप में विद्यमान है। ईश्वर एक ही रूप में विद्यमान है और जो लोग उस परमात्मा को जीव ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि को पृथक पृथक अस्तित्व में मानते हैं, वास्तव में ऐसे लोगों ने उस परमात्मा को जाना ही नहीं। दोई कहे तिन्हीं को दो जग, है ना। यहाँ पर मतलब जो लोग उस परमात्मा को जीव ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि 2 पृथक पृथक अस्तित्व में मानते हैं, तो ऐसे लोगों को कबीरदास जी ने क्या कहा है कि ऐसे लोगों को वास्तव में परमात्मा के बारे में पता नहीं है, परमात्मा को वो नहीं जानते। तो आप यहाँ से पहला अर्थ समझ गए होंगे कि हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस तथ्य को जान लिया है कि ईश्वर केवल एक ही रूप में विद्यमान है ना। ईश्वर केवल एक ही रूप में विद्यमान है और दोई कहें तिन्हीं को दो जग, नाहिन पहचाना। और जो लोग उस परम परमात्मा को जीव ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि 2 पृथक पृथक अस्तित्व में मानते हैं, वास्तव में ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं है या उस परमात्मा के बारे में नहीं जानते। उनके लिए यह संसार नरक के समान है। ऐसे जो लोग होते हैं वह अज्ञानतावश में एक में ही 2 स्वरूप देखते हैं, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। फिर इसके बाद लिखा है, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। तो इसमें क्या आप क्या लिखेंगे कि कबीरदास जी एक बार फिर तर्क देते हुए कहते हैं कि पूरी सृष्टि में एक ही हवा बहती है। एक है पवन, पवन यानी होता है हवा, और एक है मतलब एक ही पवन, एक ही पानी, पानी मतलब जल, ये तो आप जानते ही होंगे। एक ही हवा है, एक ही पानी है, और सभी के अंदर तथा एक ही प्रकाश सभी में समाया हुआ है। सभी के अंदर क्या है? एक ही प्रकाश सभी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पूरी सृष्टि में एक ही हवा बहती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए हवा बहती हो और किसी के लिए हवा ना बहती हो, सभी के लिए, संपूर्ण सृष्टि में सभी के लिए हवा बहती है, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पूरी सृष्टि में एक ही हवा बहती है और एक ही जल प्रवाह होता है ना। कुछ अलग जल तो रहता नहीं कि अलग अलग रहता हो, सभी के लिए एक सा जल होता है। तो वही जल सभी सृष्टि में विद्यमान है, बहता है, और एक ही प्रकाश सभी में समाया हुआ है। फिर यहाँ पर आप दूसरी पंक्ति देखें, एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना, ठीक है। तो एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। यहाँ पर आप देखिए कि खाक यानी होता है मिट्टी, और एक है मतलब होता है एक, गढ़े, गढ़े का मतलब होता है गढ़ना या बनाना, है ना। खाक यानी होता है मिट्टी, गढ़े मतलब बनाना, और कोहरा, कोहरा मतलब होता है कुम्हार, ठीक। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कुम्हार भी एक ही मिट्टी को सानकर और एक ही चाक पर चढ़ाकर, चाक तो जानते ही होंगे आप, जिस पर जो कुम्हार होते हैं वो उन पर मिट्टी रखते हैं और वो पहिया होता है, उसमें घुमाकर फिर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो कुम्हार भी एक ही मिट्टी को सानकर और उसे एक ही चाक पर चढ़ाकर भिन्न भिन्न आकार व प्रकार के बर्तन बनाता है ना। तो यहाँ पर बताते हैं कबीरदास जी की संपूर्ण सृष्टि में एक ही पवन,
और एक ही पानी और सभी के अंदर एक ही प्रकाश समाहित है। और जो कुम्हार होता है वह एक ही मिट्टी से और एक ही चाक से बर्तन को भिन्न भिन्न बर्तन बनाता है ना। कुम्हार मतलब कुम्हार, तो एक ही माटी से और एक ही चाक से भिन्न भिन्न तरह के बर्तन बनाता है। आगे लिखते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि काटे ना कोई, कि जिस प्रकार कोई भी बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, बाढ़ी मतलब होता है बढ़ई और काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, और काटे मतलब काटना, अग्नि मतलब अग्नि आग, और ना काटे मतलब ना काटना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस तरह से एक जो बढ़ई होता है वह केवल लकड़ी को ही काट सकता है, परंतु उस लकड़ी के अंदर जो अग्नि रहती है उसका समन कोई नहीं करता। समन मतलब नष्ट कोई नहीं कर सकता, उसे कोई नहीं काट सकता। जिस तरह से एक बढ़ई केवल लकड़ी को ही काट सकता है परंतु उसके अंदर छिपी अग्नि को नहीं काट सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला पद भी हो गया। और आगे देखते हैं, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। ठीक है, क्या है कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। तो यहाँ पर बताते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई केवल लकड़ी को ही काट सकता है परंतु उसके अंदर छिपी अग्नि को नहीं काट सकता, किंतु उस लकड़ी में जो अग्नि छिपी हुई थी उसे नहीं काट सकता। ठीक उसी प्रकार मानव का जो शरीर है वह तो नश्वर है, मतलब मानव का जो शरीर है वह नष्ट हो सकता है, परंतु उसमें जो आत्मा है वह अमर एवं वास्तव में सभी प्राणियों में ही विभिन्न स्वरूप धारण किए हुए है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए दो पद जो दिए हुए हैं इन दोनों पद का मिलाकर पढ़ना। जैसे यहाँ पर है कि जैसे बढ़ई काष्ठ काटे, मतलब जिस तरह से बढ़ई केवल लकड़ी को ही काट सकता है परंतु उसके अंदर छिपी अग्नि को नहीं काट सकता। सब घटी अंतरित तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। उसी तरह मनुष्य का जो शरीर है यह तो नाशवान है, मतलब नश्वर है, इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु आत्मा अजर अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता और वास्तव में सभी प्राणियों में ही विभिन्न स्वरूप धारण किए हुए है। कबीरदास जी मानव को चेतावनी देते हुए और आगे कहते हैं, माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरवाना। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कबीरदास जी ने, आप सभी को समझनी चाहिए कि माया मतलब समझ रहे होंगे धन दौलत ये सब कुछ जो है, रिश्ते नाते, ये सब क्या है, माया है ना। तो माया देख के जगत लुभाना, जगत मतलब संसार, लुभाना काहे रे नर गरवाना, गरवाना मतलब गर्व करना या अभिमान करना है ना। तो यहाँ पर एक चेतावनी दे रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी मानव को चेतावनी देते हुए बताते हैं या कहते हैं कि हे मानव, पूरा संसार जिस प्रकार मोह माया की मद में आकर्षित होकर अहंकार में डूबा हुआ है यह सब मिथ्या है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, ये जो पूरा संसार है जिस प्रकार मोह माया की मद में आकर्षित होकर अहंकार में डूबा, गरवाना मतलब अहंकार, रे नर मतलब हे मानव, यहाँ पर चेतावनी के रूप में रे नर मतलब हे मानव, पूरा संसार जिस प्रकार मोह माया में मद में आकर्षित होकर अहंकार में डूबा है यह सब मिथ्या है, यह सब क्या है, झूठ है। ये जो माया है, मोह माया है, यह सब क्या है, झूठ है। तुझे इस झूठी माया पर गर्व नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक चेतावनी दे रहे हैं है ना कबीरदास जी कि यह सब मोह माया क्या है, झूठा है, तुम्हें इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। परमात्मा के प्रेम में दीवाने हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर दीवाना कहें कबीर दीवाना मतलब परमात्मा के प्रेम में दीवाने। कबीरदास जी क्या दीवाना, उन्होंने खुद को क्या कहा, दीवाना कहा, तो कबीर कहें कबीर दीवाना, परमात्मा के प्रेम में दीवाने हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग मोह माया के चंगुल से बचे रहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, और जो लोग मोह माया के चंगुल से बचे रहते हैं वे निर्भय निडर रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये दो पंक्तियाँ हैं, माया देखी जगत लुभाना काहे रे नर गरवाना और निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहें कबीर दीवाना। तो इसमें आपको क्या बताना है कि कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मानो, यह जो पूरा संसार है ना, जिस प्रकार से मोह माया के मद में आकर्षित होकर अहंकार में डूबा हुआ है, तो यह सब क्या है, झूठ है, और तुम्हें इस झूठी माया पर गर्व नहीं करना चाहिए। और परमात्मा के प्रेम में दीवाने हुए कबीरदास जी कहते हैं, कहें कबीर दीवाना, कि जो लोग मोह माया के चंगुल से बचे रहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, वे निर्भय और निडर रहते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका ये जो पहला पद है समाप्त होता है।
इसकी व्याख्या समाप्त होती है। और इसमें यदि आप विशेष के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसमें यमक अलंकार है और अतिसंयुक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। और भाषा में आप कहें तो साधुक्रिय भाषा का प्रयोग किया गया है और पद में गेता और संगीतमकता भी विद्यमान है ना। जैसे भी आप देखते हैं जब इनके पदों को पढ़ते हैं तो एक गेता आ जाती है, संगीतमकता आ जाती है, मतलब संगीत की तरह आप इसमें इसका अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विशेष भी लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।